पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम सिर्फ एक ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो कि आपके लिए इंफोटेनमेंट का काम कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, लेकिन साथ ही साथ आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करते हैं ताकि आप अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकें। ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो, ये कैसे संभव है? वो तभी जब आप अपने अंदर सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे। लापरवाहियों को त्यागना है। वो कौन सी लापरवाहियां हैं, इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी। सावधानियों को हमेशा रखना है, क्योंकि यदि आप सतर्क हैं, यदि आप सावधान हैं, तो कोई भी रोग आपको यूं ही परेशान नहीं कर सकता। और अगर कोई रोग किसी कारणवश आपको हो भी जाए या शुरुआत उसकी होने लगे, तो इतनी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए कि उस रोग के लक्षणों को पहचान कर उसका उपचार आप स्वयं कर सकें, यानी अपना वैद्य आप स्वयं बन सकें। यही हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य भी है। तो इसीलिए हम आपको याद दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करें। नुस्खे और उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे शरीर की टूटन को लेकर। यानी ऐसा एक समय, एक ऐसी स्थिति होती है, अंग अंग टूटने लगता है। ऐसा लगता है कि शरीर के हर अंग से, हर जोड़ से दर्द उभर रहा है, बिल्कुल कोई भी अंग ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह स्थिति बड़ी भयावह होती है। क्या है ये? देखिए, इस रोग का नाम है अंग अंग टूटना। इसमें कब्ज बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जब गैस अंदर रुकती है, कब्ज होती है, तो नजला इससे तेजी से सूखने लगता है। जोड़ों पे ज्यादा कर सूखता है, जॉइंट्स पर। गठिया का रोग भी इसी से होता है। अच्छा। जहां नजला सूख के अकड़ गया, वो अंग सिकुड़ गया। अब इसका उपचार आज मैंने पूरे संसार के अंदर कहीं नहीं देखा। एलोपैथिक में तो सिर्फ ठगी है। अंग को सुन किया जाता है। जहां तकलीफ है, सुन करने का टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, से फालतू नहीं कर सकते और दवाइयों पर रहेंगे। और आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में जो नेचुरल चीजें कम दी जाएंगी, इसमें भी एलोपैथिक दवाइयां ज्यादा चलती हैं। और इसमें तो ऐसे भी हेराफेरी की गई है आयुर्वेद में कि एलोपैथी का पेन किलर दवाई में मिला के दे दो किसी भी चूर्ण में, और उसकी खुराक बांधोगे इतने, पुड़ियां बना के दे दो उसको। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें जो खुद दवाई बनाऊंगा वही दूंगा, बाहर की किसी की दवाई नहीं देगी। और मैं जड़ी बूटियों से इलाज करता हूं, नेचुरल चीजों से इलाज करता हूं, बाहर की चीज कोई नहीं देता। अब जिसका अंग अंग टूटता है, इसको पहले तो पानी गर्म करें। पानी के लिए टप ले लें या टैंकी ले लें जिसके अंदर आदमी बैठ सके आराम से, और उसके अंदर नमक डाल दें। नमक डाल करके उस पानी के अंदर बैठा दें और उसकी पूरे शरीर को अच्छी तरह मालिश करते रहें। और मालिश करने से कम आधे घंटे तक गर्म पानी में उसकी सिकाई करने से जो उसको शरीर में दर्द थी खत्म हो गई। अब इसके बाद वो पानी फेंक देना, दोबारा जब नहाना तो दोबारा नया पानी तैयार करना है। अब नमकीन शिकंजवी इसको पीने को देनी, जिससे कब्ज तोड़नी है। अब 1 नींबू लिया, 1 गिलास गर्म पानी लिया, उसमें हल्का सा काली मिर्च पीस के डाल दी, और नमक अपनी इच्छा के अनुसार कम लो चाहे ज्यादा लो। 1 गिलास पीने में 20 मिनट लगाने। जैसे 1 गिलास अभी पी लिया,
फिर 2 घंटे बाद फिर 1 गिलास पीना। ऐसे कम से कम 5 लीटर पानी रोज पीना है। तो इसके पीने से आपको टट्टी और पेशाब दोनों ऐसे लगेंगे जैसे नदी में बाढ़ आ रही, अभी आप करके आए, थोड़ी देर में फिर भागेंगे। तो अंदर से वो कचरा भी निकलेगा, और गर्म पानी में पसीना अंदर से भी आएगा, बाहर से भी आएगा। तो बाहर का भी जकड़न खत्म होगी, अंदर की भी खत्म होगी। परंतु खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमने अन्न नहीं देना उसको खाने को। यदि गाय का बकरी का दूध मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा। ये ना मिले तो आप अनारस का जूस या फिर सेब का जूस या फिर संतरे का जूस, ये 3 जूस ही उसके लिए सबसे उत्तम है। 1 गिलास जूस पीने में आधे घंटे का टाइम लगाएगा। जब उसको भूख लगे तो जूस पीने को दो, परंतु सिप सिप करके पीना, गटागट नहीं पीना। अब अंदर से ऐसे उसकी सफाई होगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के बिल्कुल उस स्थान को साफ कर देती है, ऐसे इसको साफ करता है। फिर जब उसको दर्दें तो बंद हो गई, पेट अच्छा साफ होना शुरू हो गया, अब उसको भूख बड़ी भयंकर लगेगी। जब ज़्यादा भूख लग जाए तो बाजरे को भून करके, पहले बाजरा लाके पानी में डालें, पानी में डाल के जो बाजरा पानी पे तैर गया और उसके अंदर कूड़ा करकट तैर गया उसको निकाल दें, और उस बाजरे को निकाल के सुखा लें। सुखा करके उसको भून लें, भून के फिर उसका आटा बना लें और उसमें सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री पीस के मिला दें। अब इसके 4-4, 6-6 चम्मच दूध में घोल के पीने को देते जाएं। रोटी का काम हो गया, पानी का भी काम हो गया। अब अंदर से आंतें भी साफ होगी, लीवर भी पूरा काम करेगा, पैंक्री भी इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाए पिए को गुर्दा अच्छा साफ करेगा, खून शुद्ध बनेगा और उसका होमोग्लोबिन बड़ी तेजी से बढ़ेगा। इसमें होमोग्लोबिन कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाते हैं। यदि प्लेटलेट पूरे हो गए, मर्द है तो उसका होमोग्लोबिन 16, औरत है तो उसका 14। अब आप आस्ता आस्ता सब अनाज उसको दे सकते हैं, परंतु चोकर के साथ, यानी कि चोकर निकाल की तब दी। जितने मौसम के अनुसार सब्जियां होती हैं सब सब्जियां खिला सकते हैं। नरम छिलके वाली, हरी पत्तेदार सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा। दाने हैं इसमें काला चना, सोयाबीन, मूंग, मोठ, ये दालें ज़्यादा देनी। बाकी उड़द की दाल नहीं देनी, सफ़ेद चने नहीं देने, राजमा नहीं देने, लोबिया नहीं देना। 1 महीने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सारी दे सकते हैं। 1 महीने के बाद आप जो भी अनाज देना है अकेला नहीं देना, 3, 5, 7, 9 जितने आप करना चाहें उतने करें। और आटे को ज़्यादा बारीक नहीं करना, आटा हमेशा दरदरा पिसाना जो हाथ में सरके। और चाहे 5 किलो पिसाएं चाहे 10 किलो पिसाएं, उसमें 50 ग्राम अजवाइन भून करके 100 ग्राम तिल भून करके मिला के तभी आटा बनाना है और उसी आटे को देना, तो उसकी पाचन शक्ति पूरा काम करती रहेगी। तो ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि जब भी इस तरीके से शरीर में टूटन होती है तो ऐसे में सबसे अच्छी थेरेपी मानी जाती है मसाज की, और जो ऑयल लगा के बढ़िया से मालिश होती है, इसके पीछे आप क्या कहेंगे? इसके देखिए जी,
मसाज नसों को मुलायम करती है। अच्छा। और उसमें जो चीज रुकी है उसको स्थान बनाती है आगे चलने का। उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। और जो तरीका मैंने बताया इसमें 15-20 दिन लगते हैं और आदमी बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाता है। हाँ। लेकिन वैसे मालिश करनी समय समय पर जरूरी तो होती हो? मालिश बहुत जरूरी है। अच्छा, उसकी क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो हफ्ता भर तो दाई करती है बच्चे की मालिश। मालिश करके उसको गर्म पानी से नहलाते हैं तो उसके शरीर की नसें सारी खुल जाती हैं और अंदर जो किसी किस्म का कचरा हो मालिश करने से टट्टी के द्वारा, पेशाब के द्वारा निकल जाता है। अब आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होने के उसको कुछ खिलाया पिलाया चाहे न खिलाया पिलाया, आधे पौने घंटे बाद टट्टी पेशाब जरूर करता है। टट्टी पेशाब ना करे तो फिर डॉक्टर भी और दवाइयाँ भी उसमें कुछ ना कुछ मिला के देती हैं। ऐसे तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि अजवाइन भून करके और पीस करके और थोड़ी सी मिला के शहद में मिला के बच्चे को चटाते पेट साफ हो जाता है। छोटे से बच्चे को वो सब करते हैं। तो मालिश जो आपने अभी बताया, अगर हम मालिश देखिए इसमें तेल बनाए जाते हैं। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ। अब जो मेरे पास तेल हैं ये 14 किस्म के हैं। अच्छा। हर एक तेल का अपना अलग अलग प्रभाव। अब जैसे किसी को बहुत भयंकर अग्जिमा है जी, दाद है, चम्बल है, तो एक मैंने ऐसा तेल बना रखा है कि उसको पहले रुई के ऊपर डालना है, ऐसे उड़ जाता है वो, और जहाँ जहाँ पे दाद चंबल है, खुजा हो रही है, वहाँ पे उसको रुई के साथ मालिश कर दी, उसकी खुजा बंद हो गई। फिर उसके बाद दूसरा तेल है, उसकी मालिश करने से उसकी चमड़ी जो खुश्क थी वो मुलायम हो गई। अब जिसको गठिए का रोग है, हाथ पांव टेढ़े पड़ गए, उसके लिए तेल है उसमें बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ जलाई गई हैं। उस तेल की जब मालिश करेंगे तो मालिश करने के 15 मिनट में उसका शरीर जो बिल्कुल ऐसे अकड़ा हुआ था ऐसे सीधा होना शुरू हो जाता है। इतनी मुलायमी आई। जैसे सर्दी लगने पर रबड़ सिकुड़ जाती है और थोड़ी सी गर्म लगे तो मुलायम हो जाती है, तो ऐसे शरीर को मालिश मुलायम करती है। जी, तो इसलिए मालिश भी जरूरी है, लेकिन तेल का चयन बहुत जरूरी है, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और तेल एक किस्म, कई किस्म के तेल हैं। अच्छा, तो अलग अलग जड़ी बूटियों द्वारा सभी तैयार होते हैं। गुरु जी, हमने एक चीज और सुनी है और उसके लिए भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। ऐसा हमने सुना है कि जो स्वस्थ विचार आश्रम में जो औषधियां हैं, जो औषधियों के जो तेल भी निकाले जाते हैं, उनके भी एक पर्टिकुलर समय उनका निर्धारित होता है, यानी समय को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, काल नक्षत्र ऐसा कुछ? नहीं, जो उसमें जड़ी बूटियां डालनी है उनके लिए नक्षत्र पकड़े गए हैं। अच्छा। तेल में तो हम चाहे शुक्ल पक्ष में दवाई ले आए, क्योंकि तेल में जल जाएगी, उसमें कोई नुकसान नहीं होना, और छान के तो निकाल देनी, वो तो खाने काम नहीं हो, तो मालिश का काम। बाकी जो खाने की चीजें हैं ये हमेशा कृष्ण पक्ष में निकाली जाती हैं, और इसमें भी 10 नक्षत्र हैं ऐसे जिनमें दवाइयाँ निकालते हैं। अच्छा। बाकियों में नहीं निकालते। और उन नक्षत्रों की दवाई बनाई हुई है, आप चाहे 50 साल तक उस जड़ी बूटी को रखें, ना उसमें कीड़ा लगेगा ना वो खराब होगी, और असर पूरा करती रहेगी। पूरा असर करेगी, बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमें दवाइयां लग ही नहीं रही हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा है, दुनिया भर की दवाइयां कर ली लेकिन कोई असर नहीं होता है। अब देखिए, जितने भी आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक दवाइयाँ ये बाहर से माल ला करके, अब उसका क्या पता कि किस टाइम का उखाड़ा हुआ है। यदि को गली हुई भी है तो उतनी वो साफ सफाई नहीं करते, क्योंकि उनको लाइसेंस तो मिला हुआ है, उसको रोक तो सकते नहीं, बना के दे दी। अब जिसमें पहले कीड़ा लगा हुआ दवाई में, वो कीड़े खाए हुआ पाउडर वो दवाई में डाल दिया, वो लाभ कहाँ से करेगा? यहाँ पे तो वही जड़ी बूटी डाली जाएगी जो शुद्ध है।
अशुद्ध जड़ी बूटी को डाली जाती है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो सभी बातें हैं ये इसलिए भी हमने आपके लिए समक्ष ये रखी हैं क्योंकि ये जानना आप सभी के लिए भी बहुत जरूरी है कि ऐसा क्या है जो औषधियां इतना ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। तो उसका कई कारण होते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जैसा कि आपको पता है, आयुर्वेद अध्यात्म से जुड़ा है, जो कि सनातनी परंपरा का एक हिस्सा है। तो इसीलिए काल, नक्षत्र, पक्ष इनकी गणना करके उन औषधियों को तैयार करना ये अपने आप में एक प्रक्रिया है। तो यदि अगर ऐसा किया जाता है तब वह जो औषधि है वो पूर्ण रूप से काम करती है, वो असर करती है और रोगों को नाश करती है। और इसके और भी कारण है कि रोग के मुताबिक जिन औषधियों को प्रयोग करना है उनकी शुद्धता जरूरी है देखनी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज सामने आती है वो कर दी जाती है, लेकिन शुद्धता देखकर उनके गुणवत्ता के मुताबिक उनका प्रयोग होता है। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग गुणवत्ता की चीजें दी जाती हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आपको किसी भी तरह का कोई रोग परेशान करे तो सबसे पहले नाड़ी परीक्षण करना बहुत जरूरी है, यानी नब्ज चेक कराना बहुत जरूरी है। नब्ज के आधार पर ही पता चल पाता है कि आपके शरीर में कौन कौन से रोग कितने समय से और कितना ज्यादा गहरे हैं, जिसको औषधियों से अगर ठीक करना है तो उन औषधियों की डोज किस तरीके की होनी चाहिए। इसीलिए यदि आप स्वस्थ विचार आश्रम आना चाहते हैं तो कुछ नियम आपको पालन करने होंगे। सबसे पहला नियम है कि आपको खाली पेट आना है, ना तो पानी पीना है उससे पहले, ना ही भोजन करना है उस दिन। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। और स्वस्थ विचार आश्रम में बुधवार के दिन अवकाश होता है, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप आ सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इन नंबर्स पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें, सीधे गुरुजी से बात कर सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अगर मैसेज भेजते हैं तो पूरा मैसेज लिखें, नाम, उम्र, कहां